नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताओ कैसे हैं। प्रॉफिट लॉस नहीं बेटे, प्रॉफिट लॉस बाद में होगा। पहले आपका जो चल रहा है पहले वो तो कंप्लीट हो। प्रॉफिट लॉस करा देंगे। प्रॉफिट लॉस करा देंगे, परेशान क्यों हो रहे? हाँ चलिए। माई रिक्वेस्ट टू सर प्लीज चेंज द टाइम ऑफ क्लास टू मॉर्निंग बिकॉज क्लास कंटिन्यू होती है फिर। अच्छा जी, कल कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर बताएंगे? कल क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? सब हो गया था, ये भी हो गया था आई थिंक 48 तक हो गया था। 49 कराना है। 48 हो गया तो 49 कराना है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने बताइए। क्वेश्चन कह रहा है पढ़ो पढ़ो। A man save a certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year. By what percent he must increase his saving so that he can purchase the same car in 9 months? बताओ। एक पर्सन है जो अपनी सेविंग का एक सर्टेन पार्ट सेव करता है सो दैट 1 ईयर में जाके 12 मंथ्स में जाके एक कार को परचेज कर सके। 12 मंथ्स में जाके एक कार को परचेज करता है। देखो, एक पर्सन है, आप हो, मान लो आप क्या करते हो, आप हर महीने अपनी इनकम को सेव करते हो और हर महीने इनकम को सेव करने के बाद 12 महीने में जाके एक कार को परचेज कर लेते हो। लेकिन अब आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हो कि आप उसी कार को 9 मंथ्स में परचेज कर लो। 9 मंथ्स में परचेज कर लो। क्या चाहते हो? अब आप चाहते हैं कि आप उसी कार को 9 मंथ्स में परचेज कर लें। सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा? एक ऐसी वैल्यू लेट करो जो 12 और 9 दोनों से कट जाए। एलसीएम कितना आएगा? 36। 12 और 9 दोनों से कट जाए। एलसीएम कितना आएगा? 36। 36 36 36 क्या है? मान लो 36 रुपए की कार है। 36 रुपए की कार है। अब देखो, 36 रुपए की कार है, पहले आप 12 महीने में परचेज कर रहे थे। 36 रुपए की कार है, पहले आप 12 महीने में परचेज कर रहे, तो 12 तिहाई 36, 3 रुपए प्रति महीने आपकी सेविंग थी। लेकिन अब आप क्या कर चाहते हैं कि आप वही कार 9 महीने में परचेज करना चाहते हैं सो दैट 9 चौको 36, 4 रुपए प्रति महीने बेटे आपकी सेविंग है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? पहले आपकी सेविंग पर मंथ कितनी थी? 3 रुपए। अब आप चाहते हैं कि अब आप क्या हुआ? पहले देखो, मान लो 36 रुपए की कार थी। 36 रुपए की कार आप 12 महीने में परचेज करें तो 12 तिहाई 36, 3 रुपए प्रति महीने आपकी सेविंग थी। लेकिन अब आप उसी कार को 9 महीने में परचेज करना चाहते हैं, 4 रुपए प्रति महीने आपकी सेविंग है। यानी सेविंग आप देख रहे हैं 3 से बढ़कर 4 हो रही है। तो सेविंग में कितने का इंक्रीज है? 1 का इंक्रीज है। कितने पर? 3 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा? 100 पर कितना होगा? कितना आएगा? 33.33%। 33.33%। ठीक है, 33.33% क्या है करेक्ट आंसर? 33.33% क्या है करेक्ट आंसर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आपको इतना क्लियर हो चुका है? क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया है? क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ। अब यहां से मैंने टाइप को फिर चेंज किया है। क्वेश्चन कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 25% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4800, देन आफ्टर 2 ईयर हाउ मच विल इट बी? कि 2 साल के बाद आपकी पॉपुलेशन क्या होगी? 2 वर्षों के बाद आपकी पॉपुलेशन क्या होगी? देखो, आप सबको पता है कि कस्बे की जनसंख्या हर साल 25% बढ़ती है। एक कस्बा है, उसकी जनसंख्या हर साल 25% बढ़ती है। तो हर साल 25% बढ़ने का मतलब है 1/4। 1/4 25% का मतलब होता है 1/4। यानी हमारी पॉपुलेशन हर साल 25% बढ़ने का मतलब है कि पॉपुलेशन मान लो 4 थी,
तो 1 बढ़ गई 5 हो गई। तो पहले साल अगर 4 से बढ़कर 5 हो रहा है तो दूसरे साल भी 4 से बढ़कर 5 होगा, यानी 2 साल में कितना हो गया, 4 चौको 16 से बढ़कर 25 हो गया। मतलब समझ रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन पहले 16 यूनिट थी, मैंने क्या बोला, अगर पॉपुलेशन पहले 16 यूनिट थी, अगर पॉपुलेशन पहले 16 यूनिट थी तो पॉपुलेशन 2 साल के बाद बढ़कर 25 यूनिट हो गई। और पॉपुलेशन 16 नहीं है, यहां पर देखो पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन आपकी कितनी 4800 है। कितने गुना है, 16 तिया 48, 300 गुना है। 16 तिया 48, 300 गुना ना बेटे, तो ये भी 300 गुना होगा, यानी 25 ताई कितना होगा, 7500 होगा, 7500। तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन बढ़कर 7500 हो जाएगी। ठीक है, कितनी जाएगी, 7500 हो जाएगी। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर मान लो पॉपुलेशन पहले 4 थी, पहले 4 थी, 4 का 25% निकालो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 थी, 1 बढ़ गई 5 हो गई। तो पहले साल अगर 4 से बढ़कर 5 हुई है तो दूसरे साल भी 4 से बढ़कर 5 होगी, यानी 2 साल में 16 से बढ़कर 25 हो गया। पर 16 से बढ़, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 16 यूनिट है तो 2 साल के बाद कितना होगा, 25 यूनिट होगा, 25 यूनिट होगा। कहोगे सर बिल्कुल, और प्रेजेंट में 16 नहीं 4800, कितने गुना, 300 गुना है, तो बेटा ये भी 300 गुना हो जाएगा, यानी कितना होगा, 7500 होगा। ठीक है, कमल क्या हो गया, इसे बेटे सक्सेसिव प्रोसेस कहते हैं। पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी एक मेथड पे चलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी एक मेथड पे मैं पढ़ाऊंगा। देखो, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 4 यूनिट है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 4 यूनिट है, तो 4 का 25% निकालो कितना आएगा, 1 साल में बढ़कर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 4 यूनिट है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 4 यूनिट है, तो 4 है, तो 25% के अकॉर्डिंग साल के अंत में बढ़कर 5 हो गई। अगर पहले साल 4 से बढ़कर 5 हुई तो दूसरे साल भी 4 से बढ़कर 5 होगी, और 2 साल में 16 से बढ़कर 25 हो गई, काम खत्म। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो, सेम क्वेश्चन कह रहा है, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 8100 इफ it is increased at the rate of 33 1/3% per annum, then what will be its population after 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, बताओ। देखो, हर साल कितना बढ़ती, क्योंकि सर हर साल हमारी जो पॉपुलेशन है वो 33 1/3% बढ़ जाती है। 33 1/3%, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी पॉपुलेशन अगर 3 है, 3 का 33 1/3% निकालो, 1 बढ़ गई 4 हो गई साल के अंत में। अगर पॉपुलेशन 3 है तो 3 का 33 1/3% निकालो, भाई 3 था, 3 का 33 1/3% निकालो, 1 बढ़ गई 4 हो गई। तो पहले साल अगर 3 से बढ़कर 4 हुआ है तो दूसरे साल भी बढ़कर 3 से बढ़कर 4 होगा, और तीसरे साल भी 3 से बढ़कर 4 होगा, यानी 3 साल में कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 27 से बढ़कर 3 साल के बाद 64 हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन 27 है तो 3 साल के बाद कितनी होगी, 64 होगी। पर पॉपुलेशन 27 कहाँ है, पर प्रॉब्लम पॉपुलेशन है कितना, 8100 है। कितने गुना, 27 या 81, 300 गुना है। अगर 300 गुना है बेटे तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 0 0, 3 गुणे 4 कितना होगा, 12, कैरी 1, 3 चंग 18 और 1 19, 19,200। कितना आएगा, 19,200, 19,200, कितना आएगा, 19,200, 19,200। उन्नीस 200 क्लियर है, कहोगे सर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने करिए। अगर हर साल बेटे रेट अलग अलग है तो क्या करोगे, करो। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है,
यदि पहले वर्ष 11 1/9%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 16 2/3% की वृद्धि होती है तो 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? देखो पहले साल कितना इंक्रीज कर रहे, 11 1/9%। 11 1/9% का मतलब होता 1/9। भाई 11 1/9% का मतलब होता 1/9, तो पहले साल 9 था, बढ़ के 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 10 हो गया। अच्छा दूसरे साल कितना इंक्रीज कर रहा? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो दूसरे साल 5 था, 1 बढ़ गया, 6 हो गया। तीसरे साल कितना इंक्रीज करता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो तीसरे साल 6 था, 1 बढ़ गया, 7 हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखो याद करो, रेशियो में मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट लाइन के किसी भी नंबर से सेकेंड लाइन का कोई भी नंबर कैंसिल कर सकते हो। फर्स्ट लाइन के किसी भी नंबर से आप सेकेंड लाइन का कोई भी नंबर कैंसिल कर सकते हो। करो, 5 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 2 बार। ये 6 इससे कैंसिल, तो 9 से बढ़कर कितना होगा? 7 दूनी 14। अगर पॉपुलेशन 9 यूनिट है तो 2 साल के बाद कितनी होगी? 14 यूनिट होगी। अगर पॉपुलेशन 9 यूनिट है तो 2 साल के बाद कितनी होगी? 14 यूनिट है। और पॉपुलेशन है कितनी? 9 यूनिट थोड़ी ना पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितना है? कहोगे सर पॉपुलेशन कितना है? 45,000 है। 45,000 है। कितने गुना है? 9 पना 45, 5,000 गुना है। अगर 5,000 गुना है तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 पंचे 70 यानी 70,000 होगी। 14 पंचे 70, 70,000। अगर पॉपुलेशन कितना है? 4500 है, तो कितना 3 साल के बाद कितने? 70,000 हो जाएगी। 45,000 है तो 3 साल का 70,000 हो जाएगी, 70 हो जाएगी। अब इसी का रिवर्स भी पूछता है। अब कहो सर रिवर्स वाला क्वेश्चन कैसे बनता है? ध्यान से देखो, जैसे ये बनता है डीवैल्यूएशन का क्वेश्चन। अब कहो सर डीवैल्यूएशन में क्या होता है? जरा ध्यान से देखो, एक कंपनी का क्रय मूल्य 20,000 है, यदि इसका 10% वार्षिक रूप से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा? मतलब देखते हो, अच्छा आप एक चीज समझते हो कि जैसे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे घोड़ा घाड़ी, कहते हैं ना घोड़े और घाड़ी में पैसे नहीं लगाने चाहिए, पैसे कम हो जाते हैं। पैसा अगर लगाना तो जमीन में लगाओ, बढ़ता है। आप कोई भी कार खरीद के लाओ, मर्सिडीज लेके आओ, BMW लेके आओ, इवन रोल्स रॉयस भी लेके आओ, तो उसका पैसा भी हर साल कम होता जाता है। आप सोचो, चलो ठीक है उतनी दूर नहीं सोच पा रहे हो, चलो बात करते हैं, तुम्हारे लेवल की बात करते हैं। मान लो आप अल्टो 800 खरीद के लाए, ऑल्टो 800 खरीद के लेके आए 5 लाख की या 3 लाख की, तो जैसे 5 लाख की आप ऑल्टो लाए, तो अगले साल वो 5 लाख की थोड़ी ना रह जाएगी, हो सकता है 4.5 या 4 की हो जाए, पुरानी होती जा रही, फिर अगले साल फिर वो और कम हो जाएगी, है कि नहीं है? पीछे वाला क्वेश्चन अविनाश एक बार रिपीट करता हूँ बेटे, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? देखो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। है कि नहीं? ठीक है, तो पहले 10 थी, तो पहले साल 10 से घट के 9 हो गया। पहले साल 10 से घटकर 9 हुआ तो दूसरे साल भी 10 से घटकर 9 होगा, और तीसरे साल भी 10 से घटकर 9 होगा। यानी 3 साल में कितना हो गया? 1,000 से घटकर 9 गुणे 9 गुणे 9, 729 हो गया। 729 हो गया। अगर 1000 है तो 3 साल के बाद 729 हो जाएगी, पर 1000 रुपए की नहीं है, कितने की? 20,000 की है। कितने की? रुपए 20,000 की है। कितने गुना है? कहोगे सर 20 गुना है। 20 गुना ना बेटे, तो ये भी 20 गुना होगा। 0 2 9 18, कैरी 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14। 14,580 रुपए की रह जाएगी। 14,580 रुपए की। क्लियर हो गया?
चले, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ है? लास्ट क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं यार। देखो, पहले साल क्या होगा, 11 1/9%, 9 से बढ़कर 10 हुआ, ठीक है। दूसरे साल 20%, 10 से बढ़कर क्या है 20%, 1/5, 5 से बढ़कर 6 हुआ। तीसरे साल 16 सही 2/3%, 6 से बढ़कर 7 हुआ। फर्स्ट लाइन के किसी भी नंबर से सेकेंड लाइन का कोई भी नंबर कैंसिल कर लो, तो 9 से बढ़कर 14 कितने गुना, ये 5000, ये भी 5000, बस काम खत्म। बढ़िया, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो। करो, क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? ट्राई करो, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, one candidate got 55% of total valid vote and 20% votes were declared invalid. If total number of votes is 7500, then how many valid vote did the other candidate get? कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिल रहे हैं? करो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, करो, 1 से 1.5 मिनट लो, करो, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी।
चलिए दोस्तों बताइए, हो गया? देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? नहीं, वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मान देखो टोटल वोटर्स कितने हैं। टोटल वोटर्स आपके पास हैं 7500, ठीक है। इसमें से 20% वोट अवैध हो गए, 20%। तो 75% का 7500 का 20% क्या हो गई बताओ? 20% कितना होगा? कहोगे सर 1500। भाई टोटल वोट कितने थे? 7500। 20% कितना होगा? 1500। 1500 वोट अवैध हो गए, 1500 वोट अवैध हो गए। 7500 थे, 7500 कुल वोट थे, जिसमें से 1500 वोट अवैध हो गए। तो बचे कितने? 6000। 6000 हमारे वैलिड वोट हैं, 6000 हमारे वैलिड वोट हैं। ये वैध मत हैं, एक तरीके से कहें ये हमारे वैध मत हैं, वैध मत हैं, वैध मत है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एक उम्मीदवार ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। पहले वाले के पास कितना है? 55% ऑफ 6000। पहले के पास 55% है 6000 का। तो 6000 का 55% कितना होगा? जीरो लगा दो, 6 पंचे 30, 30 और 3 33, 3300। तो पहले वाले के पास 3300 वोट हैं। 6000 का 55% निकालो, कितना आएगा? 3300। तो दूसरे वाले के पास कितने हो जाएंगे? 6000 में से 3300 घटा दो, कितना आएगा? 2700। तो दूसरे कैंडिडेट के पास 2700 वोट होंगे। नोट कर लो, नोट करो। क्लियर हो गया? मैथ्स नहीं हो पाती है बेटे, बेसिक्स करो, बेसिक के अलावा कुछ नहीं है। जल्दी करिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्या है टैली? ये डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में सारे कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 11.9% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। भैया 11 सही 1/9% लोगों ने। अच्छा एक बात सुन लो, आज थोड़ी देर के लिए कमेंट रोक रहा हूं, प्लीज मुझे पढ़ा लेने दो। आज कल पूछ लेना, कल जिसको जो पूछना पूछ लेना। आज अब मैं कमेंट प्लीज बंद कर रहा हूं, प्लीज मुझे पढ़ा लेने दो 15-20 मिनट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, कल जो भी डाउट कहोगे आज केवल पढ़ो और रिवाइज करके आना, कल पूछ लेना। कमेंट बंद कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन कह रहा इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 11.1/9% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 11 सही 1/9% लोगों ने वोट नहीं डाला है, मतलब 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला। सुनो, 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला। आपको जो भी पूछना, कोई भी डाउट आएगा मैं कल ले लूंगा। आज केवल पढ़ो और रिवाइज करके आना, मुझे सुनो केवल आज। अच्छा, 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला। कह रहा कि 12.5% वोट अवैध हो गए। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब देखो, सबसे पहले अगर आप टोटल वोटर्स को 100 मानते हो, अगर आपने टोटल वोटर्स को 100 माना, अगर आपने टोटल वोटर 100 माने, तो कहीं ना कहीं अगर आपने टोटल वोटर 100 माने तो एक क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, पहली स्टेप पर ही डेसिमल आ जाएगा। तो भाई
अब उसने, आपको पता है कि 11/9% लोगों ने वोट नहीं डाला है, मतलब 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो एक ऐसी संख्या लेट करो जो 9 से कट जाए। तो मैंने मान लिया कि टोटल वोटर्स कितने, 90। अब देखो, मैंने टोटल वोटर्स 90 माने, अब 90 का 11/9%, 11/9% क्या होगा, 1/9, 90 का 1/9 कितना होगा, 10। 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, ये नहीं किया, ये कौन लोग हैं, 10 लोगों ने मतदान नहीं किया। तो 80 लोगों ने मतदान किया है, 80 लोगों ने मतदान किया। अच्छा, जितने लोगों ने मतदान किया उसका 12.5%, जितने लोगों ने मतदान किया है, जितने लोगों ने मतदान किया है उसका 12.5%, तो 12.5% कितना होता है, 1/8। तो भाई 80 का 1/8 कितना होगा, 12.5% यानी 10। ये 10 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो बचे कितने, 80 में से 10 घटा दो, कितना बचा, 70। ये 70 हमारे क्या है, वैध मत हैं। ये 70 हमारे क्या है, वैध मत है। भाई देखो, कुल वोट 90 थे, 90 का 11/9% यानी 1/9, 9 का डिवाइड कर दो कितना है, 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, 80 लोगों ने मतदान किया। 80 का 12.5% यानी 1/8 कितना होगा, 10। 10 अवैध हो गए, तो 70 हमारे क्या है, वैध मत हैं। अब ये जो 70 हमारे वैध मत हैं, ये दो जगह बटेंगे, कहां पर, विनर और लूजर में, विनर और लूजर में। अच्छा, क्या कह रहा है, विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। विनर के पास टोटल वैलिड वोट का 60% है, यानी विनर के पास टोटल वैलिड वोट का 60% है, यानी 70 का 60% कितना होगा, 7 छंग 42, तो विनर के पास 42 वोट है। तो लूजर के पास कितने होंगे ये बताओ। 70 हमारे वैलिड वोट थे, जिसमें से 42 वोट विनर के पास है, तो लूजर के पास कितने होंगे, 70 में से 42 घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 28, तो लूजर के पास कितने होंगे, 28 यूनिट। ये कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है, ये 7000 वोटों से चुनाव जीत रहा है। क्यों जीत रहा है, देखो विनर के पास कितना 42 यूनिट है, लूजर के पास कितना है 28 यूनिट है, तो विनर के पास कितना एक्स्ट्रा है, कहोगे सर विनर के पास 14 यूनिट एक्स्ट्रा है। विनर के पास कितना एक्स्ट्रा है, विनर के पास लूजर से कितना एक्स्ट्रा, 14 यूनिट एक्स्ट्रा है। एक्चुअल में कितना एक्स्ट्रा है, 7000 एक्स्ट्रा है। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी, 7000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 14 पंचे 70, 500, तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 पना 45, 45,000, सी ऑप्शन, 45,000 यानी सी ऑप्शन, 45,000 यानी सी ऑप्शन, 45,000 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। आज पहली बार मैं कमेंट बंद करके पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। चलिए, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8% ऑफ द वोटर इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, ठीक है, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% टोटल वोट्स defeat the other candidate by 1100 vote. The number of voters in the election was, देखो अब यहां पर आपको पता है 8% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब आप यहां पर टोटल वोटर 100 मान सकते हो, टोटल वोटर 100 मान सकते हो। क्यों, क्योंकि 100 का 8% 8 होता है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में 11/9% लोगों ने वोट नहीं दिया था, 11/9% यानी 1/9 लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो हम यहां पर टोटल वोटर 100 नहीं मान सकते हैं। समझ गए। देखो टोटल वोटर्स कितने हैं, कहोगे सर 100 है, 100 का 8% निकालो कितना आएगा, कहोगे सर 8, 100 का 8% कितना होगा, 8, 8 लोगों ने मतदान नहीं किया है,
मतदान नहीं किया है, 8 लोगों ने मतदान नहीं किया। भाई 100 लोग थे, 8 लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 92 लोग ऐसे हैं जो मतदान कर रहे हैं। अब ये 92 वोट्स दो जगह बटेंगे, कहां पर? विनर और लूजर में। विनर और लूजर में कह रहा है विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। विनर के पास इतने वोट हैं जो टोटल का भी 48% है। समझो, विनर के पास कितने वोट हैं? विनर के पास इतने वोट हैं जो टोटल का भी 48% है। टोटल कितना है? 100। 100 का 48% कितना होगा? 48। अब देखो, विनर के पास मान लो 48 वोट हैं, ठीक है, तभी तो टोटल का 48% विनर के पास होगा। भाई विनर के पास कह रहा है कि विनर के पास इतने वोट हैं जो टोटल का भी 48% है, यानी 100 का 48 कितना होगा? 48 होगा। अब देखो 92 वोट, 92 क्या है? वोट डाले गए, जिसमें से विनर के पास कितना है? 48। तो लूजर के पास कितने होंगे? 92 में से 48 घटा दो, कितना आएगा? 44। कितना आएगा? 44। तो लूजर के पास कितने होंगे? 44 होंगे। लूजर के पास कितने होंगे? 44 होंगे। क्लियर है? अब देखो विनर कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है? विनर 1100 वोटों से चुनाव जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? क्योंकि यूनिट वैल्यू ज्यादा है। यूनिट वैल्यू ज्यादा है। विनर देखो, विनर के पास 48 वोट है, लूजर के पास 44 है, तो टोटल कितना होगा? 92। 92 है, 8 लोगों ने मतदान नहीं किया, कुल वोट हो गए 100। तो विनर के पास कितने एक्स्ट्रा है? विनर के पास लूजर से 4 यूनिट एक्स्ट्रा है। एक्चुअल में कितना एक्स्ट्रा है? 1100 एक्स्ट्रा है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1100। 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1100 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 4। 4 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 25। 0 0, 25 से कम 25, क्या 25 दुना 50, 25 से कम 25 और 2 27, 27,500। यानी कुल वोटर्स हमारे पास कितने? 27,500 है। टोटल वोटर्स हमारे पास कितने? 27,500। ये है। देखो 100 वोट थे, 8 लोगों ने वोट नहीं डाला, 92 लोगों ने वोट डाला। विनर के पास कितने वोट है? विनर के पास इतने वोट है जो टोटल का भी 48% है। तो 100 का 48 कितना होगा? 48। 48 वोट इसके पास है, 92 वोट डाले गए जिसमें से 48 इसके पास है, तो लूजर के पास होंगे 44। तो कितना एक्स्ट्रा है? कहोगे सर 4 यूनिट एक्स्ट्रा। एक्चुअल में 1100, 4 की वैल्यू 1100, 100 की वैल्यू निकाल लो। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये आ गया इनकम एक्सपेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये आ गया बेटे इनकम और एक्सपेंस का क्वेश्चन। एग्जाम आप रेलवे दें, एसएससी दें, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, कोई भी एग्जाम दें, एक क्वेश्चन इनकम एक्सपेंस का आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, आप सबको पता है कि इनकम हम क्या होता है? इनकम, बहुत ध्यान से देखो, इनकम में से जब आप माइनस कर देते हैं एक्सपेंस तो हमें क्या मिलता है? सेविंग मिलती है। इनकम में से जब आप एक्सपेंस को माइनस करते, सोचो 100 रुपए कमाए, 80 रुपए खर्च करते, सेविंग कितनी आ गई? 20 रुपए होगी। अच्छा चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा अ मैन एक्सपेंड 75% ऑफ हिज इनकम। मान लो आपकी इनकम 100 रुपए है, एक पर्सन है वो अपनी इनकम का 75%, 75 रुपीज खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 25 रुपए होगी। भाई 100 रुपए कमाए, 75 रुपए खर्च कर दे, तो 25 रुपए आपकी क्या है? सेविंग है। 25 रुपए बेटे आपकी सेविंग है। अब देखो उसने आपसे क्या कहा? इनकम आपकी 20% इंक्रीज कर गई। 20% इंक्रीज करने के दो तरीके, या तो आप 120% निकाल लो, ठीक है, या 20% निकाल कर ऐड कर दो। तो भाई 100 का 20% 20 होगा, 20 बढ़ गई 120 हो गई। भाई इनकम 100 थी, 20% बढ़ गई 120 हो गई। एक्सपेंस आपका 10% बढ़ रहा है। 10% बढ़ने के दो तरीके, या तो आप 110% निकाल लो। भाई सीधी बात है, 10% बढ़ाने के दो तरीके, या तो आप 110% निकाल लो, या 10% निकाल कर ऐड कर दो। या तो आप 10% निकाल कर ऐड कर दो, या तो 110% निकाल दो।
तो 75 का 10% क्या होगा? 75 का 10% होता है 7.5। 75 का 10% क्या होगा? 7.5। बढ़ गया भाई, एक्सपेंस आपका 75 था, 10% कितना होगा? 7.5 बढ़ गया, यानी एक्सपेंस कितना हो गया? 82.5 हो गया। अब 120 रुपए कमाए, 82.5 खर्च कर दिए। 120 रुपए कमाए, 82.5 खर्च कर दिए, बचे कितने? 37.5। 37.5 यानी बच्चे पहले आपकी सेविंग कितनी थी? 25 यूनिट, और अब आपकी सेविंग कितनी है? 37.5। पहले 25 रुपए सेव कर रहे थे, अब 37.5 रुपए सेव कर रहे हो, तो कितने का इंक्रीज है? 12.5 का इंक्रीज है। कितने पे? 25 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा? 25 चौको 100, 12.5 गुणे 4 कर दो, कितना आएगा? 50%। यानी आपकी सेविंग 50% इंक्रीज की है। आपकी सेविंग 50% इंक्रीज कर दी गई है। आपकी सेविंग 50% इंक्रीज की है। आपकी सेविंग 50% इंक्रीज की है। बोलो क्लियर की निकले? आपकी सेविंग 50% इंक्रीज की है। बोलो क्लियर की निकले? सारे लोग बताएं यस सर क्लियर। सारे लोग मुझे बताएं यस सर क्लियर। सारे लोग मुझे बताएं यस सर क्लियर। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक द रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 5:4। आप सबको मैंने बताया ये बेसिक होता है, इसको मत भूलना। इनकम में से जब आप माइनस कर देते हैं एक्सपेंस को तो आपको क्या मिलता है? तो कहोगे सर हमको सेविंग मिलता है। इनकम में से जब आप एक्सपेंस को माइनस करते तो आपको सेविंग मिलता है। उसने क्या कहा कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है? 5:4 है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है? 5:4 है। यानी 5 रुपए खर्च कर रहे हो, 4 रुपए बचा रहे हो, तो इनकम कितना होगा? 9 रुपए। भाई देखो 5 रुपए खर्च कर रहे हो, 5 रुपए खर्च करने पे 4 रुपए की आप बचत करते हो, तो इनकम क्या होगी? 9 रुपए। अब देखो एक जीरो और एक जीरो क्यों बढ़ाया? क्योंकि हमें कैलकुलेशन को इजी करना है। अब देखो इनकम कितना इंक्रीज कर रही है? 20%। 20% कितनी होगी बताओ? इनकम 20% बढ़ रही है। दो तरीके मैंने आपको क्या बताया? अगर 20% बढ़ाना है तो दो तरीके आप यहां पर कर सकते हो। पहला, या तो आप 20% निकाल कर ऐड कर दो, या आप 120% निकाल लो। तो भाई 90 का 20% कितना होगा? 9 दूनी 18। 18 रुपए इनकम बढ़ गई, यानी इनकम हो गई 108। अब देखो एक्सपेंस के बारे में क्या कह रहा है और सेविंग के बारे में। अच्छा, सेविंग आपकी 10% कम हो गई, तो 10% सेविंग कम हो रही है, तो 10% कम करने के दो तरीके, या तो आप 10% निकाल कर घटा दो, या 90% निकाल लो। बात एक ही है। मैंने कहा 10% कम करने का दो तरीके, या तो आप 10% निकाल कर घटा दो, या 90% निकाल लो। बात एक ही है। तो 40 का 10% कितना होगा? 4। 4 कम कर दो, यानी 36 रुपए। ठीक है, 10% कम कर दी। 108 रुपए कमाए, 36 रुपए की सेविंग है, बाकी कहां गए? खर्च हो गए। तो खर्च कितना है? 8 में से 6 गया, कितना है? 2। 10 में से 7 गया, कितना? 3। 72। यानी खर्च आपका कितना हो गया? 50 से बढ़कर 72 हो गया। खर्च कितना है? 50 से बढ़कर 72 हो चुका है। खर्च 50 से बढ़कर 72 हो गया। 22 का इंक्रीज है। 22 का इंक्रीज है 50 पर। खर्च कितना है? 22 का इंक्रीज है 50 पर। देखो एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस 22 का इंक्रीज है बेटे 50 पर, तो बताओ 100 पर कितना होगा? 50 दूनी 100, 22 दूना 44%, 44%। 44%। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके ओके, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ द 58 ये भी चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग गलत है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
If the income tax is increased by 17%, then net income is reduced by 3%. Find the rate of income tax. Rate of income tax क्या होता है? बहुत ध्यान से देखो. नेट इनकम क्या होती है? चलिए मैं बताता हूं. एक वर्ड यहां पर है नेट इनकम. इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं अड्डा में काम कर रहा हूं तो मुझे अड्डा की तरफ से इनकम होती है. ठीक है, आपके घर में आपके पिताजी जॉब कर रहे हैं तो उन्हें इनकम होती है. उसके बाद वो क्या करते हैं? हम टैक्स को पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं. उसके बाद जाकर आपको जो मिलता है वो आपकी नेट इनकम है. जो आप घर लेके जाते हो वो हमारी नेट इनकम है. मतलब क्या हुआ? मान लो 100 रुपए आपकी इनकम है, 10 रुपए 10% मैं टैक्स देता हूं, 10 रुपए मैंने टैक्स दिया तो नेट इनकम मेरी कितनी होगी? 90 रुपए. 90 रुपए मैं अपने घर लेके जाऊंगा, यही मेरी जेब में बचेगा. नेट इनकम कितनी? 90 रुपए. बस काम खत्म. अगर 100 रुपए इनकम है तो 10 रुपए आप टैक्स देते हो तो नेट इनकम कितनी होगी? 90 रुपए. ठीक है. अच्छा सोचो, 100 रुपए इनकम है, टैक्स 10 की जगह 20% होता है, यानी 20 रुपए अगर आप टैक्स दे रहे होते तो नेट इनकम कितनी होती? 80 रुपए होती. देख रहे हो, जितना जैसे टैक्स 10 बढ़ा, नेट इनकम 10 और कम हो गई. अच्छा सोचो, 100 रुपए इनकम है, 30 रुपए बेटे आप टैक्स दे रहे हो तो नेट इनकम कितनी होगी? 70 रुपए. देखो टैक्स जैसे ही 10 और बढ़ा, नेट इनकम 10 और कम हो गई. है कि नहीं है? मतलब एक चीज समझ में आई, टैक्स में जो चेंज होता है वो नेट इनकम के चेंज के बराबर होता है. टैक्स में जो चेंज होता है वो नेट इनकम के चेंज के बराबर होता है. अब देखो, कह रहा इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 17%, यानी टैक्स का जो 17% है, टैक्स का जो 17% है, टैक्स जैसे ही 17% इंक्रीज हुआ, नेट इनकम कितना हो गई? नेट इनकम आपकी 3% कम हो गई. इसका मतलब टैक्स का जो 17% है वो नेट इनकम के 3% के बराबर होगा. टैक्स का 17% नेट इनकम के 3% के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि टैक्स में जो चेंज होता है, देखो टैक्स 10 बढ़ा, नेट इनकम 10 कम हुई, टैक्स फिर 10 बढ़ा, नेट इनकम फिर 10 कम हो गई. टैक्स में जो चेंज होता है वो नेट इनकम के चेंज के बराबर होता है. बस ये इससे कैंसिल. तो यहां से अगर मैं टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकालू, कितना आएगा ये बताओ? टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना होगा? देखो 3 रुपए टैक्स देने के बाद 17 रुपए हमारी नेट इनकम है. 3 रुपए टैक्स देने के बाद नेट इनकम 17 रुपए. तो बताओ इनकम क्या होगी? इनकम क्या होगी? इनकम क्या होगी? इनकम हो जाएगी 17 प्लस 3 यानी 20. 20 रुपए मेरी इनकम होगी. 20 रुपए मेरी इनकम होगी. भाई 20 रुपए इनकम है, 3 रुपए टैक्स दे तो 17 रुपए बेटे हमारी नेट इनकम है. बस यही है. अब कह रहा बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? तो 20 रुपए पे 3 रुपए टैक्स है, तो बताओ 100 पे कितना होगा? 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15%. 15% रेट ऑफ इनकम टैक्स है. 15% बेटे रेट ऑफ इनकम टैक्स है. सी ऑप्शन. समझ गए? 15%. ठीक है. चलो लास्ट टाइप वेन डायग्राम बताओ. In an examination, 52% student failed in Hindi, 42% in English, and if 17% fail in both the subject, what percent of student pass in both the subject? कि दोनों में कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं बताओ. जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए, ये क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम से बनाओ. एक तरफ कर दो हिंदी, एक तरफ कर दो इंग्लिश. कह रहा है 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं. 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं. क्लियर है? अब देखो इंग्लिश में, हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं? इस हिंदी वाले वेन डायग्राम के अंदर कितने हैं? कहोगे सर 52%. 52% ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो रहे हैं. तो 17% पहले से बच्चे बैठे हैं, तो बचे कितने? 52 माइनस 17 कर दो. 12 में से 7 गया कितना है? 5. 4 में से 1 गया कितना? 3. 35% केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं. इस इंग्लिश वाले वेन डायग्राम में कितने? 42%. हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं? कहोगे सर 42%.
इंग्लिश में कितने फेल हो रहे? 42%। 17 पहले से बैठे, बचे कितने? 42 माइनस 17 कर दो, 25%, ये आ गया तो इंग्लिश में। ठीक है, तो अब आप यहां से निकाल सकते हो कि टोटल फेल हमारे पास कितने हैं। टोटल फेल कितने हैं हमारे पास? टोटल फेल कितने कहोगे सर? 35% प्लस 17% और प्लस है 25%। तो कुल मिलाकर 5 5 10 7 17, कैरी 1 हो गया, 3 और 2 5 1 6, कैरी 1 7, 77% आपके टोटल फेल हो रहे हैं। ये टोटल फेल है। ठीक है, तो टोटल पास कितने होंगे? टोटल पास कितने होंगे भाई? 100% होते हैं, 77% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे? कितना होगा? 10 में से 7 गया, कितना? 3, 23% टोटल पास होंगे। 23% टोटल पास होंगे। ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार सभी लोग, हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा, और ये परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ना आए कल की क्लास शुरू करने से पहले, या कल की क्लास जो होगी उसके लास्ट के 15 मिनट पे मैं डाउट सेशन रख लूंगा। बट आज के लिए यहीं तक, अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद साथियों। और अब मैं चैट ओपन कर रहा हूं। चलो, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि सर आज आपने 20 मिनट बिना चैट के पढ़ाया है, हम चैट नहीं कर पाए। ठीक है, एक बार आपको क्या करना है? केवल रिवाइज करके आना है, बाकी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो। केवल रिवाइज करके आओ। कल आप लोग कल रिवाइज करके आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, कल केवल आपको रिवाइज करके आना, बाकी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, थैंक यू, जय हिंद।